खबर निकलकर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां पर भारत के देश में जहां अयोध्या जिले में ज़्यादा बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न, पूरे देश में खत्म हो रहे सौहार्द जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सत्ताधारी दल संवैधानिक शक्तियों को दुरुपयोग कर विपक्ष के प्रमुख नेताओं को जेल में डालने या परेशान करने का काम कर रहा है। उक्त बातें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इंडिया गठबंधन की बैठक को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब में कही। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा, ये 64वां फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समन्वय बैठक की जा रही है। पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। ये चुनाव जनता लड़ रही है। चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। चुनाव इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। वहीं अविनाश पांडे ने कहा कि ये नारा एक जुमले के रूप में है। 400 का नारा देकर भाजपा भारत का संविधान बदलना चाहती है। इस देश में एक धर्म, जाति, एक जाति, एक चुनाव, एक पहनावा, एक खान पान करना चाहते हैं, जबकि हमारे देश में हमारी विविधता में ही हमारी विशेषता है। भाईचारा हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इस देश का संविधान विश्व का सबसे सुंदर संविधान है। 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, फैजाबाद लोकसभा का प्रत्येक कांग्रेसी तन मन धन से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए जुटा हुआ है। अयोध्या से लवकुश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपके बीच आए आज की सभा में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय पारसनाथ यादव जी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी। जिस तरह हम सभी 80 लोकसभा सीटों पर जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहां बेहतर समन्वय के साथ जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती देते हुए सभी जगह में समाजवादी, कांग्रेस पार्टी, हमारे अन्य घटक दल के जितने भी सहयोगी दल हैं, उन सभी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय के लिए हमारी ये आम सभा या कोई पब्लिक जो कांग्रेस के जो हमारे प्रमुख नेता हैं उनके साथ में संवाद स्थापित कर हर स्तर पर जो समन्वय हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, राज्य स्तर पर हुआ है, यही समन्वय लोकसभा से लेकर हर विधानसभा, हर ब्लॉक और न्याय पंचायत से लेकर हर बूथ पर ये समन्वय स्थापित होगा। ये हमारा 64वां लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर ये बैठक ले रहे हैं। मुझे खुशी है ये बतलाते हुए कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी एक बदलाव की है, लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। इसको लेकर प्रदेश की हर लोकसभा क्षेत्र जनता ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। गठबंधन उसमें अपनी भूमिका निभाते हुए इन सभी जो बदलाव का मूड बना सकते हैं उनको एक नेतृत्व दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस देश में एक नई राजनीति सोच आई है, जो एक जागरूकता आई है। यहाँ की बेरोजगारी को लेकर किसानों में या इस देश को एक नया बदलाव देकर लोकतंत्र को विश्वास रखने के लिए और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए और संविधान जिसने हमें अधिकार दिया है इस देश के सरकार और शासन को बनाने का और बदलने का, उसका सही उपयोग 2024 के चुनाव में किया। 400 पार का नारा भाजपा दे रही है। देखिए, नारा ये एक जुमला के रूप में 400 पार का नारा इसलिए करना चाहते हैं वो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। वो इस देश में एक धर्म, एक जाति, एक चुनाव, एक पहनावा, एक खान की बात करना चाहते हैं। जबकि ये चुनाव की ये हमारे देश की विशेषता ही है कि हमारी विविधता में हमारी जो विशेषता है, इसके बावजूद जो भाईचारा है, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और इस देश का संविधान विश्व का सबसे सुंदर संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब। भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जीतेंगे तो उसका पाकिस्तान में बनेगा। भाजपा को पहले ये बोलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से देश की जनता पूछ रही है कि भाई बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है उस पर तो बोले, मुद्दों पर चुनाव लड़े। देश की महंगाई चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रुपए की कीमत आधे से कम हो रही है, देश में भाईचारा कमजोर हो रहा है, देश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पूरा देश महसूस कर रहा है। तो इन मुद्दों पर अगर भाजपा चुनाव जो कि देश की जनता जवाब चाहती है और उस पर निर्णय लेना चाहती है। देश में सरकार बनती है, सर अगर है देश में सरकार आपकी बनती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश बनेंगे। गठबंधन के सभी साथी मिलकर इसके बहुत